नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है साहस। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। आज कॉलेज के निबंध लेखन प्रतियोगिता में चंपा ने भी अपना नाम दिया था। चंपा कुछ देर तक तो अपनी सीट पर बैठकर पल भर कुछ सोचती रही। फिर उसने लिखना शुरू किया। गीता एक सीधी सादी महिला थी। उसकी अपनी एक गृहस्थी थी तथा 5 साल का एक बेटा था। एक बार वे मुंबई घूमने गए। करीबन 1 हफ्ता बिताकर वे लौटने ही वाले थे कि उनके पति का मुंबई में एक जरूरी काम आ पड़ा अपने दफ्तर का। अब क्या करें? अगली सुबह को ही उनकी ट्रेन थी। पति ने जब आकर यह बात गीता को बताई तो उसके पांव से जमीन खिसक गई। वह घबराकर कहने लगी, मैं अकेली जा नहीं सकती। नहीं, मुझ में इतना साहस है ही नहीं। मैंने कभी भी अकेले सफ़र किया ही नहीं, और वह भी सारी रात ट्रेन में रहना पड़ेगा। तब ही हम अगली सुबह को अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। और जाना भी जरूरी था क्योंकि अगले ही दिन बेटे का स्कूल प्रारंभ होने वाला था। पतिदेव के लाख समझाने पर भी गीता राजी हो ही नहीं रही थी। डर के मारे गीता रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह स्टेशन पर जाकर पतिदेव ने गीता और अपने बेटे को ट्रेन पर चढ़ाए। गीता बेहद घबराई हुई थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उसकी आंखें छलछला आई। अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, पर वह करे तो क्या करे? उसे अपने ऊपर धिक्कार होने लगा। वह अपनी कमजोर तथा डरपोक क्यों है? वह इतनी कमजोर तथा डरपोक क्यों है? उसने अपने आप से प्रश्न किया। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी और गीता सिर झुकाए चुपचाप निरुपाय होकर एक हारे हुए योद्धा की तरह चुपचाप कुछ देर बैठी रही। उसके बाद उसने धीरे से अपने बेटे की तरफ देखा। उसका बेटा भी उदास होकर अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था। अब गीता से रहा नहीं गया। अब उसने चारों ओर नजरें घुमाकर सब यात्रियों को देखने लगी। सारे यात्री अपनी ही धुनकी में थे। कोई भी डरा हुआ तो नहीं था, पर वह डरे क्यों? गीता के सामने वाले सीट में एक बुजुर्ग व्यक्ति तथा एक नौजवान युवक बैठा हुआ था। गीता ने साहस करके बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उनका जवाब सुनकर गीता का चेहरा खिल उठा। उसने बड़े ही उत्साह से कहा, अच्छा तो अंकल आप भी मेरे ही शहर जा रहे हैं। अब गीता को सहसा लगने लगा, अब तो वह अकेली नहीं है। उसके साथ तो ये यात्री भी हैं। ये अंकल भी उसके साथ हैं। अब देखते ही देखते गीता का सारा भय पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया और वह तो अब अपने आप को काफ़ी निडर तथा साहसी महसूस करने लगी। तभी टीटी साहब आ गए। गीता ने अपने तथा अपने पति का टिकट दिखाकर कहा, अब मेरे पति आ नहीं पाए कुछ जरूरी काम पड़ जाने की वजह से, और हमने टिकट भी कैंसिल नहीं करवाया। अब इस टिकट का क्या किया जाए? टीटी साहब ने कहा, टिकट के कुछ पैसे काट कर बाकी पैसे आपको मिल सकते हैं। टीटी साहब ने मुझसे कहा, ठीक है, अगले टीटी आने पर आप उनको यह टिकट दिखाइएगा और सारी बातें बताइएगा। वे जरूर आपकी सहायता करेंगे। अब तो गीता सामने वाले अंकल से हंस हंस के जोर जोर से बातें कर रही थी। अब भोजन भी वे एक साथ कर रहे थे और उसे लग भी नहीं रहा था कि वह अकेली है, और डर तो पता नहीं कहाँ गायब ही हो चुका था।
हंसी खुशी यात्रा भी समाप्त हुई तथा टीटी की सहायता से गीता ने अपने पति के टिकट के बाकी पैसे अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर टीटी के ऑफिस में जाकर टिकट दिखाकर मामला भी सुलझाकर बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक वीरांगना बनकर घर पहुंची।